CGL 2022-23 के लिए अब प्रैक्टिस टेस्ट प्रीवियस ईयर के चैप्टर टेस्ट सॉल्व किया, तो उसमें क्वेश्चंस हैं जो उसको पढ़ते हैं फिजिक्स के। कट ऑफ क्लियर हुई, एवरेज स्कोर 10 पॉइंट, मतलब 3 क्वेश्चन गलत हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो मूविंग पोजिशन कंडीशन में है और उसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच हॉट लेस डेंस मटेरियल राइज अपवर्ड एंड आर रिप्लेस्ड बाय कोल्डर मोर डेंस मटेरियल। अब इसका क्या हो सकता है? कॉन्वेक्शन। ओ, मैं कॉन्वेक्शन ही सोच के लगाई थी पर मैंने कंडक्शन लगा दिया। कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पे ठंडे या अधिक सघन वाले पदार्थ ले लिए जाते हैं, उसको संवहन कहते हैं। संवहन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा गर्मी हस्तांतरण का एक तरीका है। संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। संवहन केवल द्रवों में ही संभव है, पॉसिबल इज सिर्फ लिक्विड में। संवहन यानी कन्वेक्शन या तो नेचुरल होता है या प्रणोदित हो सकता है। प्राकृतिक संवहन में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का एक प्रमुख भूमिका होता है। और गर्मी हस्तांतरण के 3 अलग अलग तरीके हैं, चालन, संवहन, विकिरण, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण कहलाता है, यानी रेडिएशन। उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। चालन एक शरीर के 2 आसन्न भागों के बीच उनके तापमान के अंतर के कारण मतलब जो दो बॉडी पार्ट हैं और उनमें अगर जैसे किसी में गर्मी का हस्तांतरण कब होता है? जब किसी के एक का टेम्परेचर कम हो, किसी का एक ज़्यादा हो, तो ज़्यादा से कम वाली तरफ ये चला जाता है, उसको कहते हैं कंडक्शन। और संवहन एक प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प तरल हो जाता है, यानी कि लिक्विड हो जाता है। नेक्स्ट था कि अब आपतित किरण के बीच निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी कि बढ़ते हैं एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रेज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल खींचा जाता है और नॉर्मल से जो इंसिडेंस रे पड़ती है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेज ऑन द सरफेस एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे रे ऑफ इंसिडेंस पड़ता है उसी पे हम नॉर्मल भी खींचे होते हैं, तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। द फिनोमिना इन विच अ लाइट रे इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग ऑन द इंटरेक्शन विद बाउंड्रीज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि जब कोई लाइट रे सेम मीडियम में वापस बैक हो जाती है, जिसपे जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़ता है उसी मीडियम में, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इट स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़ता है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होता है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। What is the name of the phenomena in physics, the astronomy, which involves the splitting of spectral line into 2 or more components of slightly different frequencies when the light source is placed in a magnetic field? तो ये होता है ज़ीमैन इफेक्ट। अब ये इफेक्ट तो नहीं पढ़ने वाले। रमन इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेनेवर अ लाइट बीम इज रिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। और एलपेनग्लो इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल फिनोमिना। इट मेक माउंटेन्स अपीयर टू ग्लो इन लाइट पिंक और रेड ह्यू आफ्टर द सनसेट और जस्ट बिफोर इट राइजेस। और रमन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट वही है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट से जो होता है। विच इज द फॉलोइंग लॉ रिड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अ फोर्स बिटवीन टू। ये मुझे लग रहा था कुलाम्स लॉ है, मैंने अटेम्प्ट भी किया था पर गॉस लॉ पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया। कुलाम्स लॉ होता है जब 2 चार्ज किसी r डिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट पे रखे होते हैं, Q1 Q2 होते हैं, तो उनके बीच का जो इक्वेशन बनता है मतलब वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस के। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
तो हाउ मेनी माइक्रोन आर देयर इन मीटर, 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। पेटा होता है 10⁻⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9। पेटा होता है 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टो होता है 10⁻2, डेका 10⁻1, डेसी 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9, एंगस्ट्रम 10⁻−10 और पीको 10⁻−12। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है। फिर नेक्स्ट क्या था, 6 पे पहुंचे। द डिस्टेंस बिटवीन टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये स्ट्रेट लाइन होगी। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस पर टाइम। what do you call the effect of splitting of a spectral line into several component in the presence of static magnetic field? इसको जीमैन इफेक्ट ही कहते हैं। जहाँ भी स्प्लिटिंग आ जाए उसको वही कहते हैं। विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस डिड्यूसेस टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू when the distance between them is doubled? तो ये कूलम्ब्स लॉ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल क्वांटिटी फॉर द एक्सप्रेशन आर्क रेडियस? तो ये प्लेन एंगल ही होगा, एंगल के ही आर्क के रेडियस में आते हैं। तो ये रहा ओवरऑल फिजिक्स के जीके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू।